हेलो बच्चों, क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों का। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। अभी तक हमने उसमें गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ लिया, सेल रिप्रेजेंटेशंस के बारे में पढ़ लिया, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ लिया। अगर किसी बच्चे ने ये वीडियोज़ नहीं देखी हो, पहले वो वाली वीडियोज़ देख के आएँ और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करें। आज हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ने से पहले आपको मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं कि हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ते हुए हमने दो हाफ सेल्स पढ़े थे। एक था ऑक्सीडेशन हाफ सेल और सेकंड वन वाज द रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होता था, ऑक्सीडेशन होती थी। तो ऑक्सीडेशन हमेशा किस इलेक्ट्रोड के ऊपर होती थी, एनोड के ऊपर। ठीक है, ये याद रखना। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी साइड था रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल में क्या होती है, रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन किस वाली इलेक्ट्रोड पे हमेशा होती है, कैथोड पे। ये दो चीजें अपने दिमाग में अब फीड कर लीजिए। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल ऑक्सीडेशन होगी, वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो एनोड की तरह एक्ट करेगा। रिडक्शन हाफ में क्या होगा, रिडक्शन होगी, वहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। ये जो चीजें आप अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। इसके बाद हम आगे अगले टॉपिक पे मूव करें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ये मैंने एक कंटेनर बनाया, ठीक है, और इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन फिल कर दिया। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैंने क्या, इसमें एक इलेक्ट्रोड इमर्स्ड कर दी। सपोज ये वाली इलेक्ट्रोड कौन सी मेटल की है, एम मेटल की बनी हुई है। ठीक है, ये हमारा सपोज करो मैंने बनाया ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनाया। अब इस केस में क्या हुआ होगा, इस केस में क्या हुआ कि जो मेटल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का मतलब क्या हो, मेटल ने क्या किए होंगे, इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। ठीक है, इस हाफ सेल में क्या होगा, मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, वो एम एन पॉजिटिव स्टेट में कन्वर्ट होगा और उसने एन इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। ठीक है, मीन्स जो मेटल है, मेटल किस स्टेट में कन्वर्ट हो गई होगी, एम एन पॉजिटिव फॉर्म में। और कहाँ पे आ गई होगी, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के अंदर आ गई होगी। ठीक है, जो मेटल है वो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट होगी, एम एन पॉजिटिव। और ये एम एन पॉजिटिव कहाँ गए, ये कहाँ पे आ गए, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में आ गए। ठीक है, इससे क्या पता लग रहा है, हमारी जो ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, वो उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कमी हो रही है, जहाँ पे मेटल है, मेटल में यहाँ पे इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की कमी हो रही है, मीन्स नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया होगा। तो इलेक्ट्रोड यहाँ पे कौन क्या बन जाती है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोड हमारी क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी, और इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से हमेशा याद रखना, जहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते होंगे, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि वहाँ पे हमेशा क्या जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी किसी चीज में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं, वहाँ पे क्या डेवलप हो जाता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको अपने माइंड में सेट करना है। और केमिस्ट्री में इस पोटेंशियल डिफरेंस को कह देते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ये डेफिनेशन मैंने ऊपर लिख रखी है सेम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। डेफिनेशन समझ आ गई, फिनोमिना समझ आ गया। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ये चीज याद रखना। ये हमने अभी बनाया था ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऐसे ही रिडक्शन हाफ सेल में भी रिएक्शन होता होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि एक और कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर में ये मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन भर रखा है। ठीक है, इसमें एक मैंने इलेक्ट्रोड इमर्स्ड कर दी। बस इस बार डिफरेंस क्या है, ये भी एक मेटल की बनी हुई है। ठीक है, इस बार इसमें डिफरेंस क्या है, ये क्या है, अब रिडक्शन हाफ सेल है। ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगी, रिडक्शन होगी। रिडक्शन होने का मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो आयंस हैं सोल्यूशन वो एम एन पॉजिटिव के हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आयंस एम एन पॉजिटिव है, मीन्स उनमें एन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की कमी है। वो क्या करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, मतलब मीन्स वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और किस स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, एम सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एम जो मेटल है इलेक्ट्रॉन गेन करती है और कुछ स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, मेटल स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। और कहाँ, ये जो मेटल यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, मेटल की फॉर्म में। ठीक है, अब आपने इसमें क्या देखा, इसमें क्या देखा कि सोल्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो रहा है। इलेक्ट्रोड के ऊपर जाकर जो पॉजिटिव चार्ज है डिपॉजिट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज की कमी हो रही है।
ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे मेटल क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन से इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है मेटल की फॉर्म में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज की कमी आ रही है। मीन्स क्या कह सकते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, जो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन है उसके ऊपर चार्ज कौन सा डेवलप कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव की कमी हो रही है। पॉजिटिव की कमी होने का मतलब क्या है, वहां पे नेगेटिव चार्ज की एक्सेस होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो रहा है, किसकी इलेक्ट्रोड जो हमारी इसमें है उसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक है। और फिर देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में उल्टा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था, जहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। इलेक्ट्रोड के ऊपर इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, सॉरी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा था इलेक्ट्रोड के ऊपर, वहां पे इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप हो गए। तो मैंने अभी बताया था जब भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे वहां पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको क्या कहेंगे अब, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट, ठीक है। वो इस अब मान लो एक चीज और मैं ऐड कर दूं, ये जो हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल पढ़ रहे थे इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, ठीक है। मींस ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रही है, उसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो रहा है, इसकी वजह से हम इसको, इस वाले पोटेंशियल को बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस केस में क्या होगा, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम इन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, EOX, जहां इसको हम EOP से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, जहां इसको हम EMMN पॉजिटिव से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो अभी याद रखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखें रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, रिडक्शन हाफ सेल की बात करें, इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम रिडक्शन पोटेंशियल को, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन रिडक्शन हाफ सेल। क्या है रिडक्शन पोटेंशियल, क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन रिडक्शन हाफ सेल, उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन पोटेंशियल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ERED, ठीक है, E रिडक्शन, EMN पॉजिटिव मेटल, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो ये था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो आई होप आपको ये सारा जरा डिटेल में सब कुछ समझ आ गया होगा। सो इसको, इसके नोट्स बनाएं, ठीक है, इसकी PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसको बस रिवाइज करें, आई थिंक ये ईजी। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक कंडीशंस का डिफरेंस है। बेसिक डेफिनेशन ही सेम। बेसिक डेफिनेशन क्या थी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी बेसिक डेफिनेशन यही है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बस इसमें क्या चीज़ें ऐड हो जाएंगी, कंडीशंस ऐड हो जाएंगी। कंडीशंस क्या है इसमें, पहले है कि प्रेशर कितना अवेलेबल होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए 1 बार का, ठीक है। जो टेम्परेचर लेना है हमने, टेम्परेचर होना चाहिए फिक्स्ड, और अक्सर वो कितना लेते हैं हम, 298 केल्विन का रूम टेम्परेचर हम लेते हैं, ठीक है। और कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की कितनी लेनी है हमने, 1 मोलर, ठीक है। ये कंडीशन याद रखना। सो अब कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एट 1 बार प्रेशर at a temperature of 298 Kelvin and electrolyte having a concentration of 1 मोलर। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी किसकी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। जैसे वहां पे हमने एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ा था और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल का, सिमिलरली इसमें भी 2 पोटेंशियल होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा क्या कौन सा होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल,
ठीक है। इसमें भी दो तरह के पोटेंशियल होते हैं, ठीक है। जैसे उसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल। सिमिलरली इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल at 1 bar pressure at a 298 Kelvin temperature having a concentration of 1 molar, right? And standard reduction potential क्या हो जाएगा, it is the potential difference between electrode and electrolytic solution, ठीक है, in a reduction half cell at a pressure of 1 bar, temperature of 298 Kelvin and a concentration of 1 molar। देखिए कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको समझें। अगर आप समझेंगे उसको, चीज़ को रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज तक आप कोई भी चीज़ रटते होंगे ना, इसका मतलब यही है कि आपको वो चीज़ समझ ही नहीं आई, ठीक है। जब आप चीज़ को समझना स्टार्ट करेंगे, आपको कभी भी अपनी लाइफ में किसी चीज़ को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ये था हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। सो ये टॉपिक खत्म करने से पहले मैं आपको ना 2 की पॉइंट्स बता दूँ, ये आपको याद रखने हैं। मान लो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन को मैं शॉर्ट फॉर्म में एसओपी से रिप्रेजेंट करूंगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मैं एसआरपी से रिप्रेजेंट करूंगा, एसआरपी से। अब याद रखना, जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा किसके नेगेटिव, हमेशा जो होगा नेगेटिव में होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से कैसा रिलेशन होगा, ऑपोजिट। मींस अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में होगी, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन की पोटेंशियल क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी। मीन दोनों का रिलेशन क्या होगा, ऑपोजिट रिलेशन होगा। सिमिलरली हमने पिछले केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पढ़ा था, ठीक है, एक ऑक्सीडेशन जिसको हम EOX से रिप्रेजेंट किया था, जहाँ EOP से रिप्रेजेंट किया था, जहाँ हमने EMN पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। वो किसके, एक को पढ़ा था हमने रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ा था, उसको रिप्रेजेंट किया था हमने ERP से, जहाँ EMN पॉजिटिव मेटल से। और हमेशा इनका भी रिलेशन क्या होता है, नेगेटिव में। मीन जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, हमेशा उसका रिलेशन क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल के साथ नेगेटिव, मींस इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अगर ये चीज़ पॉजिटिव होगी, हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। तो इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, आई विल मार्क 2 स्टार, इसको भी 2 स्टार मार्क कर देता हूँ। ये अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। कई बार हो सकता है हमें वैल्यू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की गिवन होगी, पर हमें फाइंड करने के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल करेगा, बस हम क्या कर देंगे, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है उसको नेगेटिव कर देंगे, तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। सो इसके साथ हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल खत्म होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि व्हेन हमने वो जो गैल्वेनिक सेल पढ़ा था, गैल्वेनिक सेल में अगर हम कोई एक्सटर्नल बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, अगर एक्सटर्नल बैटरी कोई लगा देते हैं, उसकी वजह से गैल्वेनिक सेल के ऊपर क्या असर होता है, ठीक है, हमने वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी ऑन डैनियल और गैल्वेनिक सेल। हमने पहले पढ़ रखा है गैल्वेनिक सेल की, हम रफ डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता था, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज होता था, ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड होती थी, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है। ये नेगेटिवली चार्ज होती है, इसको हम एनोड कहते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज होती है, इसको हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वायर होती थी, इससे गैल्वेनोमीटर अटैच था, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा डायग्राम सेम है। अब हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल बैटरी अटैच कर दी, ठीक है। एक्सटर्नल बैटरी सपोज यहाँ से मैंने एक, ये क्या है हमारी एक्सटर्नल बैटरी, अब ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, हमने क्या किया था, ये गैल्वेनोमीटर, अगर ये एक्सटर्नल बैटरी अभी वर्क नहीं कर रही, तब ये गैल्वेनोमीटर पे पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है, मींस ई सेल, इसको बोलेंगे अब ई सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोड मतलब EMF ऑफ ए सेल, जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है, जब ये एक्सटर्नल बैटरी सपोज करो कनेक्टेड नहीं है, अभी ये ओपन है, अभी ये इसका कोई रोल नहीं आ रहा, तब हमारी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है, 1.1 वोल्ट आती है, ठीक है। इस सेल में अगर EMF की वैल्यू मेजर करें, अगर एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगी हुई, ठीक है, तब कितनी आती है, 1.1 वोल्ट। अब इस केस में 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे। केस 1 की बात करते हैं, केस 1 की बात करते हैं, इसकी बोल देते हैं हम EMF ऑफ बैटरी, जहाँ इसको बोल देते हैं E एक्सटर्नल EMF बोल, इसका जो EMF होगा बैटरी का, उसको E एक्सटर्नल बोल देते हैं। पहला केस कौन सा है कि जो हमारा E एक्सटर्नल है वो लेस एज कंपेयर टू 1.1 वोल्ट है, ठीक है। अब देख लो, जो एक्सटर्नल बैटरी लगी है हमारी, एक्सटर्नल बैटरी जो लगी है उसका जो EMF है 1.1 वोल्ट से कम है, मतलब जो ये सेल जितना EMF जनरेट कर रहा है उससे उसका EMF की वैल्यू कम है। इसका मतलब कि जो एक्सटर्नल की बैटरी की वजह से EMF आ रहा है
वो सेल की ईएमएफ को कैंसिल नहीं कर पाएगा पूरी तरह, क्योंकि उसकी वैल्यू कम है ना। एक्सटर्नल जो बैटरी है उसकी ईएमएफ की वैल्यू 1.1 वोल्ट से कम है। इसका मतलब सेल थोड़ी बहुत ईएमएफ की वैल्यू हमें देता रहेगा। ठीक है, अगर सेल थोड़ी बहुत ईएमएफ की वैल्यू हमें देता रहेगा, हम कहेंगे गैल्वेनिक सेल इज वर्किंग। आई रिपीट अगेन, ई एक्सटर्नल जो वैल्यू है ईएमएफ की, वो किसकी है? एक्सटर्नल बैटरी की। और सेल, ये जो सेल लगाया, मतलब विदाउट लीविंग देम, एक्सटर्नल बैटरी को हम लीव करते हैं, ई सेल की जो वैल्यू आती है वो 1.1 वोल्ट होती है। ठीक है, हमने पहला केस क्या पढ़ा कि जो ई एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल की ईएमएफ है वो 1.1 वोल्ट से कम है। मींस कि जो हमारा सेल है, अगर उसकी 1.1 वोल्ट से वैल्यू कम है एक्सटर्नल बैटरी की, कि सेल हमें फिर भी थोड़ी बहुत जो है वो ईएमएफ देता रहेगा। जो हमारा गैल्वेनिक सेल है वो थोड़ी बहुत ईएमएफ फिर भी देता रहेगा। जब वो ईएमएफ देता रहेगा उसको क्या बोलेंगे? गैल्वेनिक सेल इज स्टिल वर्किंग। ठीक है, अब केस 2 की बात करते हैं। जब केस 2 की बात करें, केस 2 में क्या है कि जो ई एक्सटर्नल है, जो हमारा ई एक्सटर्नल है वो इक्वल टू 1.1 वोल्ट हो गया। जो बाहर से बैटरी लगाई वो उतना ही वोल्टेज दे रही है जितनी एक सेल की ईएमएफ है। ठीक है, मतलब 1.1 वोल्ट, दोनों की ईएमएफ बराबर हो गई। अब जब दोनों की, मान लो एक बंदा है आपको इधर से खींच रहा है, मतलब इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा है, दूसरा बंदा आपको इधर से फोर्स लगा रहा है और इक्वली लगा रहा है, आप क्या इस डायरेक्शन में जाएंगे, मूव करेंगे, क्या इस डायरेक्शन मूव करेंगे? जहां आप इसी पोजीशन पे स्टे करेंगे, आप इसी पोजीशन पे रहेंगे, क्योंकि दोनों बंदे इक्वली आपको फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अब क्या होगा, ये एक्सटर्नल बैटरी है, ये भी उतनी फोर्स लगा रहा है, मींस उतनी ईएमएफ दे रहा है। ये सेल है, वो भी उतनी ईएमएफ दे रहा है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि जो गैल्वेनिक सेल है नॉट वर्किंग। गैल्वेनिक सेल क्या है? इस कंडीशन में वर्क नहीं करता, इज नॉट वर्किंग। ठीक है, सो केस 3 की बात करते हैं हम। जब हम केस 3 की बात करें, इस केस में क्या आएगा कि जो ई एक्सटर्नल है, मतलब जो सेल की हमने ईएमएफ है वो ग्रेटर है 1.1 वोल्ट से। ठीक है, लास्ट केस क्या है, जो बैटरी हमने कनेक्ट की है लास्ट में, उसकी जो ईएमएफ की वैल्यू है, वो जो हमारा सेल है उसकी ईएमएफ से वैल्यू भी ज़्यादा है, मींस वो 1.1 वोल्ट से भी ज़्यादा है। सो इस केस में क्या होगा कि अगर मान लो, इस केस में क्या होगा, गैल्वेनिक सेल तो वर्क नहीं करेगा, बट अब गैल्वेनिक सेल ऑपोजिट वर्क करेगा। गैल्वेनिक सेल का फंक्शन क्या था? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। बट जब एक्सटर्नल बैटरी को की वैल्यू 1.1 वोल्ट से ज़्यादा होगी, तब गैल्वेनिक सेल ऑपोजिट वर्क करना स्टार्ट कर देगा, मींस अब उल्टा काम करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में मतलब वो कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देगा, उस वाले सेल को हम बोलते थे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मींस अब हमारा ये गैल्वेनिक सेल की तरह एक्ट नहीं करेगा, अब ये कैसे एक्ट करेगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। तो हम लिख सकते हैं अब को क्या बन गया? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो आई रिपीट वंस अगेन, मैं ये टॉपिक फिर से रिपीट करता हूँ सारा, और ध्यान से सुनिए, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो कवर अप होगा। हमने क्या किया, एक सेल बनाया, ठीक है, सेल के साथ एक एक्सटर्नल बैटरी लगाई, और एक चीज याद रखना, एक्सटर्नल बैटरी ऑलवेज वर्क इन अपोज टू, ऑलवेज वर्क इन अपोज टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, जो एक्सटर्नल बैटरी लगाई है वो हमेशा इसके क्या है, उल्टा काम करेगी। ठीक है, हमने इसमें क्या है कि हमने देखा कि अगर मान लो एक्सटर्नल बैटरी हमने नहीं लगाई, तब सेल की ईएमएफ की वैल्यू आती है 1.1 वोल्ट। ठीक है, इस सेल की वजह से ईएमएफ की क्या वैल्यू क्या आएगी? 1.1 वोल्ट। अब हम क्या करते हैं, पहला केस पढ़ते हैं कि जो बैटरी लगाई है इसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम है, मतलब जितना सेल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर रहा है उससे ई एक्सटर्नल का पोटेंशियल कम है। इस केस में क्या होगा, इसका मतलब सेल फिर भी थोड़ा बहुत वर्क करता रहेगा। ठीक है, सेल थोड़ा बहुत अभी भी वर्क करता होगा, इसलिए वो क्या एक्ट करेगा, गैल्वेनिक सेल की तरह एक्ट करता होगा। अब जब एक्सटर्नल बैटरी को हमने 1.1 वोल्ट के इक्वल कर दी उसकी वोल्टेज, मीन जितनी सेल ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है उतनी एक्सटर्नल बैटरी भी ईएमएफ प्रोड्यूस कर रही है। वही केस आ गया, एक बंदा इधर से फोर्स लगा, इधर से लगा, दोनों इक्वली लगा रहे हैं। बंदा क्या है, हम मान लो मेरे ऊपर कोई फोर्स लगा, इधर से इधर लगा रहा है, मेरी मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगी, बस वही हुआ, गैल्वेनिक सेल जो है बिल्कुल नहीं वर्क कर रहा। ठीक है, वो गैल्वेनिक सेल की वर्किंग ऑफ हो गई। तो थर्ड केस, ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। अब कौन सा, ये वाला बंदा जो है जीत रहा है। एक्सटर्नल बैटरी की जो ईएमएफ वो 1.1 वोल्ट से अब ज्यादा होगी। जब वो 1.1 वोल्ट से ज्यादा होगी, उसका मतलब क्या है, अब गैल्वेनिक सेल ऑपोजिट बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। गैल्वेनिक सेल का फंक्शन था केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करना, पर वो अब ऑपोजिट बिहेव करेगा, तब क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ऐसे सेल्स को हम बोलते थे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इसलिए अब इस केस में क्या है, गैल्वेनिक सेल कैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, अगर इसको ध्यान से पढ़ना। अगर आपको फिर नहीं समझ आए, एक बार फिर से वीडियो रिपीट करें। अगर फिर भी आपको समझना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डालें, मैं आपकी क्वेरीज को वहाँ पे सारा सॉर्ट आउट कर दूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी ऑन डैनियल और गैल्वेनिक सेल। तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू।